तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 है 9th क्लास की, जो कि 7 अप्रैल 2021 को आपकी आई है। 7 तारीख को वर्कशीट नंबर 2 है हिंदी की 9th क्लास के बच्चों की। तो गाइस चलो वर्कशीट करते हैं कंप्लीट। दोस्तों, ये है आपके निम्नलिखित अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है जो कि आपके पाठ में बिल्कुल भी नहीं है, आपके पाठ से अलग पूछे गए हैं, मतलब कि आपके चैप्टर में ये नहीं है ये गद्यांश। ठीक है, इसको पढ़ना और इसका आंसर देना है। दोस्तों, इसको रीड आउट करते हैं। जैसे कि लिखा है, राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदाय, धर्म। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ पहले मैं। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्म, भाषाओं और क्षेत्रों के विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदाय के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। ये बोल रहा है जो राष्ट्र अखंडता, मतलब हमारे देश में राष्ट्र अखंडता मतलब देश पूरा अखंड होना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए हमको। सांप्रदायिक धर्मता, सभी धर्मों के साथ मिलकर रहना चाहिए। ये सब अगर मिलकर रहेंगे तो हमारे देश में क्या होगी, भावना, एकता की भावना पैदा होगी, सामंजस्य की भावना पैदा होगी, एक दूसरे की मदद करने की भावना पैदा होगी। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करता है। सही बात है, अगर देश में एकता होगी तो सभी लोगों में जो रहने वाले बंदे होंगे सब में एकता की भावना होगी, मजबूत होगी। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। मतलब राष्ट्र अखंडता जो होती है ना, देश की, राष्ट्र इसमें देश को बोला गया है, हमारे देश को। राष्ट्रीय अखंडता, देश की अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करती है कि भाई हाँ, जैसे हम इंडिया में सब मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा, भाई इंडिया का नाम बनेगा कि इंडियन लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों के भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपन्यात्मक की भाव प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाता है। मतलब भाई राष्ट्र एकता जो होती है सभी लोगों में एकता की भावना लाती है। राष्ट्र एकता राष्ट्र को सशक्त, सशक्त मतलब मजबूत बनाती है, और संगठित मतलब आपस में इकट्ठा करती है। सब लोग अगर एक मिलकर जाएंगे तो क्या होगी, देश में शक्ति बढ़ेगी, सब लोग भाई मतलब ताकतवर रहेंगे। मतलब मान लीजिए पूरा इंडिया एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है। अब भाई कोई कुछ फालतू नहीं बोल सकते कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति के लोगों के एक सूत्र में पिरोए रखती है। मतलब राष्ट्रीय एकता ऐसी चीज है सभी धर्मों को आपस में पिरोए रखती है, मतलब एक साथ बांध के रखती है। अगला, जैसे कि अनेक अनेक विभिन्नताओं के अपरंत भी सभी परस्पर मेल जोल रखती है। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता का एक मिसाल है। मतलब हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। मतलब हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा कहा गया है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिलेगी। मतलब भाई बोला गया है कि इतनी विभिन्नताएं हमारे देश मतलब इंडिया में उपलब्ध है, शायद ही कहीं पर होगी। मतलब कि भाई यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी मतलब रिलीजन, सभी धर्मों के लोग हैं और सभी एकजुट होकर रहते हैं। यह अनेक जातियां व संप्रदाय के लोग जिनके रहने सहने, खान पीन व वेशभूषा प्रणताएं भिन्न है वह एक साथ निवास करते हैं। मतलब यहाँ के लोग जिनकी वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग है, वह भी एक साथ यहाँ निवास करते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। सभी राष्ट्र एकता का एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब वह राष्ट्र भी सशक्त है। मतलब जब तक भाई वहाँ की राष्ट्र एकता सशक्त है ना, मतलब मजबूत है, तो भाई वो राष्ट्र भी सशक्त है। मतलब भाई मान लो सभी राष्ट्र एकता है, सभी नागरिकों की एकता सशक्त है, मजबूत है, तो भाई वो राष्ट्र भी मजबूत है। मतलब कि वो देश भी मजबूत है। मान लो चलो हमारा देश है, सब हिंदू मुसलमान लड़ाई झड़ाई करके रहते हैं, मतलब एक दूसरे को मारते हैं, मुसलमान हिंदू को मारता है, तो क्या होगा, देश मजबूत होएगा उस टाइम? नहीं, देश का हो जाएगा कमजोर हो जाएगा। अगर सभी हिंदू मुसलमान सभी धर्मों को लेकर एकजुट होकर रहेंगे तो क्या होगा, देश भी उस टाइम मजबूत बनेगा। वह शक्ति इस परिस्थितियों में उनकी अखंडता व सार्वभौमिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती, परंतु जब राष्ट्र एकता खंडित हो जाती तब यह कठिनाई में जूझना पड़ता है। मतलब कि भाई जब राष्ट्र एकता मजबूत रहेगी ना तो बाहर शक्ति, मतलब बाहर के जो देश होंगे, देश वाले लोग होंगे ना, हमारे देश को टच भी नहीं कर सकते। मतलब भाई कुछ फालतू नहीं बोल सकते। हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, तो अगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे, आपस में अंदर अंदर लड़ाई करते रहेंगे देश में, तो बाहरी शक्ति क्या होगी, हमारे देश पर आक्रमण कर देगी।
समझ में आ गया होगा, उम्मीद है गाइस आप पर। अब दोस्तों जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है। मतलब राष्ट्र अखंडता, जो राष्ट्र है वो एक होकर रहता है, उससे आपको क्या तात्पर्य है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राष्ट्र एक रहेगा तो भाई सभी धर्मों को मजबूती होगी, सभी धर्म मिलजुल कर रहेंगे, राष्ट्र अखंड रहेगा तो देश हमारा मजबूत रहेगा। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। राष्ट्रीय अखंडता से तात्पर्य है कि विभिन्न भाषाओं, संप्रदायों, धर्म और क्षेत्रीय विविधता के बावजूद भी एकता की भावना को बनाए रखना। जैसे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो देश में एकता रहती है तो उसमें देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय एकता देश ब्रैकेट में राष्ट्र को सशक्त करती है। मतलब राष्ट्र में जब एकता होगी तो देश को क्या करेगी, वो सशक्त करेगी, मजबूत बनाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है, कैसे है। क्योंकि भाई इसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, मैंने पढ़ा था जैसे पैराग्राफ पे। हमारा देश में इतनी विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग मिलकर रहते हैं, ये भारत की राष्ट्र एकता को दिखाती है। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का क्या परिणाम होते हैं। खंडित होने मतलब राष्ट्रीय एकता जब बढ़ जाती है उसके क्या परिणाम होते हैं। राष्ट्रीय एकता खंडित होने से राष्ट्र में अनेक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मतलब भाई अगर राष्ट्र में एकता जो खंडित हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा भाई, देश में समस्याएं पैदा हो जाएगी, सभी धर्मों को ले मिलजुल कर रहेंगे नहीं तो भाई भेदभाव होएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मतलब इस गद्यांश में आपको क्या अच्छा लगा है, क्या उपयुक्त कुछ शीर्षक लिखिए। जैसे पहला हमने पॉइंट लिखा अखंडता, दूसरा राष्ट्रीय एकता, तीसरा राष्ट्रीय प्रेम, और चौथा अनेकता में एकता। तो गाइस उम्मीद है कि यार आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना अगर चैनल पर नए हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को फैला दो भाई आग की तरह। और तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।